जय श्री राम। नारद पुराण में पूजा के बारे में बहुत रहस्य बताया गया है कि यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो कैसे पूजा करना चाहिए, या फिर कहा गया है कि जो बालक हैं या फिर स्त्री हैं या फिर जो पूजा पाठ के बारे में नहीं जानता, क्या वो पूजा करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। या फिर कहा गया है कि किसी को बीमारी हो जाए तो पूजा कैसे करना चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति किसी विषम परिस्थिति में है। तो ये 5 प्रकार की पूजा बताए गए हैं नारद पुराण में, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। सबसे पहले प्रकार का पूजा कहा गया है आतुरी पूजा को। यदि किसी को कोई प्रकार की बीमारी हो गई है, अगर वो पूजा नहीं कर पा रहा है तो कहा गया है कि उसको स्नान भी नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। केवल क्या करना चाहिए, उसको भगवान का मानसिक पूजा करना चाहिए और भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर लेना चाहिए और उसी स्थान से पुष्पांजलि कर लेना चाहिए। और जब उसका बीमारी ठीक हो जाए तो स्नान करना चाहिए। गुरु ब्राह्मण को नमस्कार करके उनको दक्षिणा भोजन आदि करा के फिर से पूजा के क्रम को प्रारंभ करते हुए प्रार्थना भी करना चाहिए। कहा गया है कि हे जगन्नाथ जगत पूज्य, आपके प्रसाद से मुझे पूजा छोड़ने का दोष जो लगा था, भगवान आप उसे दूर करिए और मैं पुनः पूजा प्रारंभ करूँगा, ऐसा कहना चाहिए। अगला पूजा कहा गया है सौतिकी पूजा को। सौतिकी पूजा का अर्थ होता है हमें 2 प्रकार का सूतक लगता है, एक जन्म का और एक मृत्यु का। परिवार में जन्म मृत्यु है तो उस काल में पूजा नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है कि सौतिकी पूजा कैसे किया जाए, तो कहते हैं कि उस काल में मानसी संध्या करना चाहिए, मानसिक पूजा करना चाहिए, मन से मंत्र को जाप करना चाहिए। और उसके बाद जब सूतक निकल जाए तो ब्राह्मण गुरु भगवान की पूजा को प्रारंभ कर देना चाहिए। आशीर्वाद लेकर के पुनः अपने नित्य कर्म को प्रारंभ करना चाहिए। तीसरा कहा गया है त्रासी पूजा। त्रासी पूजा का मतलब कोई विषम परिस्थिति में है, कोई विदेश गया है जहाँ कुछ भी वस्तु ना हो, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय भगवान का मानसिक पूजा करना चाहिए। चौथा कहा गया है कि साधना अभिवानी पूजा, मतलब आप कोई पूजा करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, सामग्री नहीं है या उसको जुटाने की शक्ति नहीं है, तो केवल पत्र पुष्प और फल को संग्रह करके पूजा करना चाहिए। और अगर वो भी ना है तो केवल मन से भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। 5वें प्रकार का पूजा कहा गया है दौर्बोधि पूजा को, मतलब जो बोध नहीं है जिनको पूजा का, चाहे कोई स्त्री हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, या फिर जिनको अधिक जानकारी नहीं है। वर्तमान समय में जैसे बहुत सारी पूजा की जानकारी नहीं होती है, तो भी वो जो पूजा करते हैं अपने ज्ञान के अनुसार भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये शास्त्र का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद पुराण में लिखा है कि उनके पूजा को भी पूजा माना जाता है। वो जिस भी विधि से करें, जिस भी भाव से करें, तो वह पूजा जरूर संपन्न होता है। तो ये 5 प्रकार की पूजा बताए गए हैं। हम जिस भी प्रकार का पूजन करें, यह 5 प्रकार का पूजा भगवान को प्राप्त हो ही जाता है। जय श्री राम।